सरदार पटेल की एकता और अखंडता का जो मूल मंत्र है वो एक केवल शब्दों का नारा मात्र नहीं है, इसके पीछे बहुत व्यापक मेहनत और व्यापक विजन छुपा हुआ है। तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के तहत आप क्या करेंगे, इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए योगी जी, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वो नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई सिर्फ लड़ी नहीं, बल्कि आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को जोड़ करके एक राष्ट्र बनाया। अभी आपकी बुलेटिन में ही स्पष्ट था कि 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले ऐसे लौह पुरुष यही है हमारे सरदार साहब। और आज जब सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो वो उनके विचारों को, राष्ट्र दृष्टि और उनके संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास और कार्य कर रही। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरदार 150 अभियान केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प का उत्सव और उद्घोष भी है। देश भर में यह कार्यक्रम विभिन्न चरणों में मनाया जाने वाला है, जो कि 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक चलेगा और जिसमें एकता की मार्च होगी, जन संवाद के कार्यक्रम है, राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ हर कार्यकर्ता घर घर तक सशक्त भारत का संदेश लेकर के पहुंचेगा और सरदार पटेल जी के योगदान को वापस से दोबारा से पुनर्जागरण करने का एक प्रयास करेगा। देश की जनता में उसे रिमाइंडर का एक कॉल देने का प्रयास करेगा और ये बताने का प्रयास करेगा कि यही भी विचारधारा है जो सरदार पटेल ने अपने जीवन से साकार की थी और एक भारत, अखंड भारत और आत्मनिर्भर भारत का ये जो सपना भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लेकर के चले हैं, वही एक भारत और श्रेष्ठ भारत को बनाने के संकल्प की दिशा में हमारा एक बेहतर कदम है। लेकिन एक विषय है जो देखने में आता है कि बहुत अफसोस के साथ देखने में आता है कि आज जिन कांग्रेस नेताओं को सरदार पटेल जी की विरासत याद आ रही, उन्होंने सर्वाधिक सरदार पटेल जी की उपेक्षा की। इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा परिवारवाद को अपनी पार्टी से ऊपर जगह दी और उस परिवार के कारण ही सरदार पटेल जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि उन्हें हमने गृह मंत्री बनाया।